नमस्कार, पुणेकर माझा न्यूज मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक हीरो की जैसी कामगिरी करता है। ऐसे ही एक देश के जवान हमारे साथ में है, जिनका नाम है राजवीर गुर्जर, जिनका जन्म राजस्थान से है, जिन्होंने अपने देश की सेवा करते हुए अनेक युवकों को मार्गदर्शन किया है। अपने देश के युवक अपने ज़िंदगी में कुछ कर जाए, यही उनका मकसद है। और ख़ास उनके साथ में हम जुड़ेंगे, क्या क्या उन्होंने काम किया है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ है और उनके ज़िंदगी का मकसद क्या है, युवकों को वो क्या प्रेरणा देने वाले हैं और उनके ज़िंदगी का प्रेरणा स्थान कौन है। सर, आपके परिचय के बारे में हम लोगों को बताइए। नमस्कार सर, पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, मुझे इस मंच पे पुणेकर माझा ने अपने विचार रखने का मौका दिया। सर, मेरा नाम राजवीर गुर्जर है। मैं बेसिकली गांव कपरोला, भरतपुर, राजस्थान में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। हम 3 भाई 2 बहनें, 2 बहनों की शादी हो चुकी है काफ़ी पहले। हम 3 भाई हैं। मेरे से छोटा भाई भी मेरे ही डिपार्टमेंट में एसएसबी में सर्विस करता था, वो अभी घर पे है, छोड़ के आ गया उनको उसने। और जो छोटा भाई है वो राजस्थान पुलिस में है, स्टेट पुलिस में नौकरी करता है। मम्मी पापा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। छोटे भाई के भी बेटा है, उससे छोटे के भी बेटा है। तीनों भाई हम शादीशुदा हैं। सर, आज आप जिस डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी है मुंबई में, तो आप डिपार्टमेंट के बारे में कुछ एक्सपीरियंस हम लोगों को शेयर कीजिए। सर, हमारा डिपार्टमेंट इसका मतलब काफ़ी पुराना है। 1963 में डिपार्टमेंट बना था। उस समय इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो हुआ करता है। चाइना वार के बाद ही इसका डिपार्टमेंट बना था हमारा। तो उसमें ये बॉर्डर इलाकों में जो लोग थे, उसमें देशभक्ति की भावना जागृत करना ही बेसिक काम था उनका। लेकिन अभी उसका 2004 में इसका नाम बदल के सशस्त्र सीमा बल हो गया है अभी। जी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। सर, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही शानदार सिस्टम है। सारे ऑफिसर, सारे जवान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोऑपरेट करते हैं, हर सुख दुख में भागीदार हैं। पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए सर हम लोगों को, कितना आपने क्वालिफिकेशन आपका कैसा है, पढ़ाई कैसे हो गया? सर, मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत में। पढ़ाई करते करते जैसे ही फर्स्ट ईयर में आया, मुझे फ़ौज का जुनून था, इसलिए मैं सर्विस लग गया, फ़ौज में भर्ती हो गया। उसके बाद फ़ौज में भर्ती मैंने नौकरी करने के समय ही बीए और एमए कंप्लीट किया। आपने जो राजस्थान से जो पढ़ाई की है, तो पढ़ाई करते समय जो बचपन था आपका, तो वो समय में क्या आपको दिक्कत आ गई पढ़ाई करते समय? पढ़ाई करते समय बेसिक चीज़ों की कमी होती है। उस समय तो हमारे नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा स्कूल भी नहीं था। हमें दूर साइकिल से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर साइकिल से जाना पड़ता पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आगे की पढ़ाई करने के लिए हम गए वहाँ पे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ाई की हमने। फौज में जाने से पहले आपके दिल में ये फौज के लिए प्यार कब से जागरूक हो गए सर? सर, मैं फ़ौज में जाने के लिए एक्चुअल में हमारे घर का परिवेश माहौल उस तरह का होता है। हमारी जो कम्युनिटी है, गुर्जर कम्युनिटी, उसमें काफ़ी लोग जैसे ही बचपन से 10, 12, 15 साल का होता है तो अपने आगे वाले भाइयों को देखकर, अपने परिवार को देखकर फ़ौज की तैयारी और देशभक्ति के लिए मर मिटने को तैयार होता है। तो मैं भी, स्वाभाविक है, मैं भी अपने बड़े भाई हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, वो मेरे से पहले फ़ौज में सीआरपीएफ में, स्टेट पुलिस में वो भर्ती हो रखे, तो उनको देखकर ही मेरे अंदर जज्बा जगा। और मैं उम्र होने से पहले ही ये मेरे मन में था कि मुझे फ़ौज में भर्ती होना है। एक्चुअल में फ़ौज में तो बहुत बढ़िया माहौल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है। एक प्रमोशन हुआ है मेरा, मैं कांस्टेबल जीडी के पद पे भर्ती हुआ था, अभी मैं हेड कांस्टेबल जीडी हूँ। हो सकता है 1-2 वर्ष में मेरे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का आने वाला है प्रमोशन, तो उसमें डिपार्टमेंटली प्रमोशन देते हैं। ठीक है सर, आप फौज में अपने परिवार से दूर रहते, अपने माँ बाप से या अपने परिवार से, तो आपको उनकी याद आती रहेंगी कभी, या उनको भी आपकी याद आती रहेंगी, तो वो कैसा अनुभव आपको मिला है सर? जी सर, ये तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर देश के लिए आपके मन में, दिल में जज्बा है तो आपको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। मुझे याद है, मैं फर्स्ट में जब भर्ती हुआ था तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही 11.5 महीने बाद घर आया, तो कई बार ऐसे सपने की तरह लगता है। जैसे मैं घर आया तो मैं सारी चीज़ें भूल चुका था, मतलब एक पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, मेरा घर कैसा है, क्या है, तो ऐसा होता है कई बार। लेकिन आजकल चीज़ें बदल चुकी हैं, छुट्टी समय से मिल रही है,
सुख सुविधा भी बॉर्डर इलाकों पे जहाँ जहाँ हो सकता है सरकारें बहुत अच्छा कर रही है अभी। ठीक है। आज के जो युवा वर्ग है सर, कोई जो युवा वर्ग है उनको देशभक्त अपने दिल में देशभक्ति जागरूक होनी चाहिए, तो ऐसे युवाओं के लिए युवाओं को आप क्या कहेंगे? सर मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, भाई हैं, अब उनको फ़ौज की तरफ, सेना की तरफ रुख करना चाहिए और फ़ौज में, पुलिस में भर्ती होना चाहिए। ये देशभक्ति करने का एक बहुत अच्छा मौका है। नक्सलवादी एरिया में आपकी ड्यूटी लगती है, कभी जंगल में ड्यूटी लगती है, कोई जिन लोगों को जो आर्मी से कोई लोग डर के भागते हैं या कोई दिल में आर्मी के लिए किसी के दिल में डर रहता है बहुत, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे सर? सर मैं कहना चाहता हूँ जो लोग डरते हैं उनको डरना नहीं चाहिए। एक्चुअल में हम उनके ही सेवा के लिए भर्ती हुए हैं। हमें पहले लोगों की सेवा करनी है, तभी देश बनेगा। हमको नक्सल प्रभावित इलाकों में डिप्लॉयमेंट करते हैं, या कश्मीर हो या अपना बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उन इलाकों में हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और किसी को, जो अच्छे लोग हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो फौजी है वो भी नक्सलवादी जो लोगों को उनको सुधारने की कोशिश करते हैं? जी सर, हमारे कई सरकार द्वारा, कई डिपार्टमेंट द्वारा कई सारे आयोजन किए जाते हैं और भी अन्य डिपार्टमेंट भी करते हैं। KYNS भी उसमें से एक है। हमारे भी सिविक एक्शन बार बार बॉर्डर इलाकों में जो पिछड़े हुए हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलते हैं। हमारे ये सिविक एक्शन प्रोग्राम चलते हैं, उसमें उनकी दुख तकलीफ़ों को सुना जाता है, जिसकी सपोर्ट कई लोग ऐसे होते हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार होते हैं, उन पर रोज़गार नहीं होता, तो कई बार हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बच्चियों को सिलाई मशीनें गिफ्ट देना, बच्चों को कंप्यूटर का प्रोग्राम करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना या उनको गिफ्ट कर देना। उनकी जो पशु होते हैं उनको देखभाल करने के लिए हमारे सीनियर डॉक्टर्स जाते हैं, वहाँ हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, तो काफ़ी मदद करते हैं सर। नहीं, मतलब आपको लगता है कि देश से अपना नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, ऐसे आपकी सोच है सर? जी सर जी, बिल्कुल हर एक भारतवासी को यही लगना चाहिए और लगता भी है। हमारे देश से आतंकवाद, नक्सलवाद मुक्त देश होना चाहिए और ज़्यादातर चीज़ें अभी कुछ समय में ये तेज़ गति से हो रहा है। जितने भी नक्सली हैं वो या तो सरेंडर कर रहे हैं या उनको उस तरह मजबूर किया जा रहा है फ़ौज द्वारा, वो लोग अपने रास्ते से हट रहे हैं और समझ रहे हैं, मुख्य धारा मानने का प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार है अपनी केंद्र की सरकार, हर नक्सलवाद एरिया में जो नक्सल ख़त्म करके उन लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। जी सर जी, बिल्कुल सरकारें, हर सरकार करती है, लेकिन अभी बहुत तेज़ गति से ये चीज़ें हो रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो भी नक्सली हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार काफ़ी योजना चला रही है। कोई नक्सली भाग ऐसा है कि जहाँ तक अभी भी कुछ योजना ये मिली नहीं, सरकार अभी तक कोई जगह ऐसी भी है कि जगह पहुँची नहीं है योजना, ऐसा लगता है कि आपको सर? सर आजकल ज़्यादातर सभी जगह ऐसा पहुंच गया है, लेकिन शुरुआत में इस चीज़ की कमी रही है, तभी मुझे लगता है कुछ चीज़ें हुई हैं, हमसे उनका गैप बढ़ गया। सरकार जो योजना लाती है लोकल प्रशासन के ऊपर भी होता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए लोग अपने आप को सरकार से या प्रशासन से दूर समझते हैं और भटक जाते हैं अपनी राह से। वो सरकार के पास या फौजी भाइयों के साथ आने से डरते भी हैं लोग, तो उन्होंने आना चाहिए अपने लोगों के पास में। जी जी, बिल्कुल हम उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं की सेवा करने के लिए हैं सर। हमसे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, जो भी समस्या है उनको बताना चाहिए। विशेष रूप से हमारे अधिकारी में सशस्त्र सीमा बल से हों, हमारे ऑफिसर्स यही ध्यान देते हैं। जो ऐसे लोग हैं उनको मिलाने के लिए, उनकी दुख तकलीफें दूर करने के लिए बिल्कुल काम होता है सर, हर फोर्स करती है। सर हर आदमी का अपने जीवन में कोई तो आदर्श होता है, किसी को तो मान के कोई अपने ज़िंदगी में सामने रखता है, तो आपका आदर्श कौन है सर? मेरे आदर्श मेरे मम्मी पापा, माँ बाप हैं मेरे आदर्श। उन्होंने शुरू से ही यही सोचा है, यही चाहा है मैं जल्दी से जल्दी फ़ौज में भर्ती हूँ, देश सेवा करें। फ़ौज में आपको अभी तक कितने अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले, कुछ बता सकते हैं आप? विभागीय पुरस्कार, मैं बहुत बड़े पद पे पदस्थापित नहीं हूँ। मेरे को पुरस्कार, एकोमोडेशंस वगैरह 6, 7, 8 सम्मानित किए गए हैं। हमारे इंस्पेक्टर जनरल द्वारा दिया गया है, DIG द्वारा, IG द्वारा, कमांडेंट द्वारा मेरे को 7, 8 पुरस्कार दिए गए। सर आज आप जो डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो आपका काम के बारे में थोड़ा बताइए। आप कौन से तरीका का आपका जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है सर? सर जिम्मेदारी फ़ौज में अभी तो ये क्षेत्र विशेष के हिसाब से होता है, जहां हम ड्यूटी कर रहे हैं उस हिसाब से। अभी मैं जमुई का क्षेत्र पड़ता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मेरी थोड़े दिन पहले ही वहाँ पोस्टिंग हुई है, मैं नया हूँ उधर,
तो उधर काम वो नक्सल प्रभावित में स्वाभाविक है उनके लिए ही काम करते हैं। आपके जीवन से संबंधित ऐसी कोई घटना है? सर जीवन से संबंधित मेरा एक दुखद घटना है, मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। मेरे छोटे भाई हैं, स्टेट पुलिस में हैं, अभी सर्विस कर रहे हैं। तो उनका वो 2015 में बीमार हो गए, उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई। हमने जयपुर में, दिल्ली में और देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसका इलाज कराया। बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। लगभग 1.5 से 2 वर्ष उनका लगातार ट्रीटमेंट चला। मेरी पोस्टिंग उस समय पीलीभीत यूपी में नेपाल बॉर्डर पे थी। तो हमारे कमांडेंट थे जेपी राणा साहब। मेरे भाई को जो तकलीफ़ थी उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती। लगभग 600 यूनिट ब्लड लगा उनको, प्लेटलेट्स, ब्लड, एसडीपी, आरडीपी सारा मिला के। तो मेरे जो कमांडेंट साहब हैं हिमाचल से हैं, अभी वो ऑन ड्यूटी नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी। उनके लिए मैं बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने लगभग 30 से 35 जवान, वो भी उनको चाहिए थे ओ पॉजिटिव ग्रुप के, तो ओ पॉजिटिव ग्रुप के ही सीधे पीलीभीत से जयपुर उन्होंने भेजे और मेरी मदद करी। सर अभी आपने जो बताया ब्लड के जो समस्या है, दुनिया में ब्लड की भारत देश में समस्या बढ़ती जा रही है। सिविलियन लोग हैं और आप लोग कोई मिलके सामाजिक उपक्रम कर सकते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में? जी सर, हमारे यहाँ चलता रहता है। फौज का तो विशेषकर ये कैंप भी लगते हैं, उसमें ब्लड डोनेट होता है सर। और युवाओं को भी मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ, उनको आगे आना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति काम आना चाहिए। बॉर्डर पे भी हम यही काम करते हैं सर। अगर किसी को आवश्यकता हो सिविलियंस को, तो ज़रूर हम ब्लड डोनेट करते हैं। अभी हमारे साथ में राजवीर गुर्जर, जिन्होंने हमारे देश के युवकों को एक संदेश दिया है। देशभक्ति के लिए काम जो करते हैं, उन्होंने देशभक्ति, हर किसी इंसान में देशभक्ति होनी चाहिए और वही ये कोशिश करते हैं। और इनके आदर्श इनके मम्मी पापा है और इनके घर में से ही ये देशभक्ति उन्होंने सीखी है बचपन से। कैमरामैन यशवंत सह, मैं संतोष शिंदे, पुणेकर माझा न्यूज।